वन्दे विनिश्चयसागरं 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 वन्दे विनिश्चयसागरं। जय बोलिए 1000 श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए आचार्य मानतुंग स्वामी की, परम पूज्य गणाचार्य श्री अक्षर विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य श्री शरणाचार्य श्री अक्षर विनिश्चय सागर जी महाराज की। भक्तामर स्तोत्र, भक्तामर भक्तामर स्तोत्र, स्तोत्र स्तोत्र तोत्र। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा रचित संस्कृत भाषा में वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। 48 छंद है। प्रत्येक छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 14 अक्षर, 21 मात्राएं। इस प्रकार 48 छंद में 192 चरण। अक्षर कितने हो जाएंगे? 2688 और अक्षर मात्राएं 4032। छंद के 7 अंग होते हैं। चरण, संख्या, क्रम, वर्ण, लघु, गुरु, यति, गति, तुक। प्रत्येक गण में 8 गण होते हैं। यह माता राजभानसलिगम, यह माता राजभानसलिगम, यानी कि यह गण मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये 8 गण होते हैं। यह गण का फुल फॉर्म यह माता, मगण का फुल फॉर्म मातारा, तगण का फुल फॉर्म ताराज, रगण का फुल फॉर्म राजभा, जगण का फुल फॉर्म भगण का फुल फॉर्म नगण का फुल फॉर्म और सगण का फुल फॉर्म सलगम। वसंत तिलका छंद के लिए एक सूत्र है। उक्ता वसंत तिलका तभे जा जगो गहे, यानी कि इससे में अपन मात्रा निकालेंगे तो वैसे ही निकलेगा जैसे भक्तमन स्तोत्र के मात्राएं निकलती है। यानी कि वसंत नहीं, उक्ता, उक्ता यानी वो और आधा का मिलके 2 मात्रा हो गई, ता की भी 2 मात्रा हो गई और बाकी 1 मात्रा, तो कितने हो गए? 200, 2 2 1 हो गए। कौन सा गण हो गया? ये तगण हो गया। इसके बाद है ली, नहीं सन, संत की 2 मात्रा, त की 1 मात्रा और कौन सा अक्षर है? ती की 1 मात्रा, तो 211 हो गए। कौन सा गण हो गया? भगण हो गया। फिर है ल की 1 मात्रा, का की 2 मात्रा, त की 1 मात्रा, कितने हो गए? 121। कौन सा गण हो गया? जगण। फिर है उसके बाद भ की 1 मात्रा, जा की 2 मात्रा और जय की 1 मात्रा, कितने हो गए? 121। कौन सा गण हो गया? उसके बाद 2 मात्रा 2 अक्षर की हो गई। यहाँ पर अपन जो है कहाँ तक देख लिए थे? 28 तक, 27 तक हो गया तो 28 का अर्थ देखना है।
अपन 21 नंबर से फिर से पढ़ेंगे साथ में सभी कोई। मन्येवरं हरिहरादय एव दृष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं तवितोऽस्मीति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः। श्रीणां सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिम्। त्वामनन्ति मुनयः परमं पुमांसे मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगेश्वरं विदितयोगमनेकमेकम्। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात्। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथे तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगत् परमेश्वराय। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात् विविधाश्रय जाति गर्वे। उच्चैरशोकतरुसंसृतमुन्मयूखे मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानम्। बस उच्चई मतलब ऊंचे, अशोक तरु अशोक वृक्ष। यहाँ से जो है 28 नंबर से आपका जो है अष्ट प्रातिहार्यों के नाम आएंगे। 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 तक अष्ट प्रातिहार्य होते हैं। सबसे पहला अशोक वृक्ष। कौन सा वृक्ष है? अष्ट प्रातिहार्यों में एक प्रातिहार्य है अशोक वृक्ष, यानी कि जिन्हें भगवान की विभूति है। किसकी? जिनेन्द्र भगवान। ये 8 तो अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान होते हैं तीर्थंकर परमेष्ठी। तो ऊंचे अशोक वृक्ष के संश्रितम आश्रय को प्राप्त उन मयूख है जिनकी किरणें ऊपर की ओर जा रही है, आभाति शोभायमान होते हैं। रूपम स्वरूप, अम्लम निर्मल स्वरूप, भवतो आपका,
नितांतम अत्यंत। हे जिनेंद्र भगवान, आपका जो है शरीर की कांति उस अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है और आपकी किरणें ऊपर की ओर जा रही है। स्पष्ट यानी कि स्पष्ट रूप से, उल्लसत चमकती हुई, किरणम किरणें, अष्टवितानम यानी कि अंधेरे को, तमोवितानम अंधेरे के समूह को अष्ट कर दिया है। बिंबम यानी बिंब, रवे रवे इव, रवे मतलब सूर्य के, बिंब यानी कि प्रतिभास, सूर्य का जो बिंब है के समान, इव मतलब समान, पयोधर मतलब मेघों के, पार्श्ववर्ती समीप में, पार्श्ववर्ती मतलब समीप में। जैसे मेघों के बीच में, मेघों का समूह हो, उसके बीच में अचानक सूर्य का उदय हो जाए। उदय तो पहले से है लेकिन दिखता नहीं अपने को, और जैसे ही सूर्य आता है तो मेघ अपने आप विलीन हो जाते हैं। बहुत अच्छा दृश्य लगता है वो देखने में। वैसे ही कह रहे हैं कि बहुत घने अशोक वृक्ष के बीचों बीच आप ऐसे लगते हो जैसे मेघों के बीच में सूर्य निकल गया हो। जैन भगवान का वर्ण कैसा था? पीला वर्ण, स्वर्ण के समान वर्ण था आदिनाथ भगवान का। 16 तीर्थंकर के वर्ण जो है पीत वर्ण है। मालूम है सबको? नहीं मालूम? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 7 नहीं 6 तक, 6 भी नहीं 5 तक, 1 से 5 तक जो पीत वर्ण है। उसके बाद 10 नंबर, 11 नंबर, 13 है, 14, 15, 16, 17, 18, 13 से लेकर 18 तक, 10 और 11 2, 12 छोड़ देना, 13 से 18, 19 छोड़ देना, नहीं 19 भी ले लो, 20 छोड़ देना, 21 से ले लो, 22 छोड़ दो, 23 छोड़ दो, 24 ले लो। कितने हो गए? गिनो गिनो। 1 से 5 तक 5 ही हो गए। 5 के बाद फिर 10 से 11 7 हो गए। फिर 13 से 18 कितने हो गए? 7 6 13 हो गए। और फिर 19 भी लेना है तो कितने हो गए? 14। और फिर 21 और 24। ये 16 तीर्थंकर पीत वर्ण के, स्वर्ण के समान कांति वाले शरीर के थे। अब इसके बाद 8 तीर्थंकर बच गए। वो 8 में से चंदा प्रभु और पुष्पदंत, 8वें और 9वें नंबर के तीर्थंकर श्वेत वर्ण के, सफेद। 9 पुष्पदंत और चंदा प्रभु सफेद रंग के। आप लोगों के पास कॉपी पेन नहीं है? घर में रखे आए, बहुत अच्छे। उसके बाद 6 नंबर 12 नंबर लाल वर्ण के, पदम प्रभु और वासुपूज। लाल वर्ण के चंदा प्रभु पुष्पदंत, सफेद वर्ण के 6 12 लाल, 8 9 सफेद। उसके बाद 20 नंबर और 22 नंबर, 20 और 22 श्याम वर्ण के, नीला भी कह सकते हैं, काला भी आता कहीं कहीं। 20 और 22 काले वर्ण के कह दो, श्याम वर्ण के कर दो, एक ही बात है। और 7 नंबर और 23 नंबर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ हरे वर्ण के। कौन सा वर्ण? हरे वर्ण के। 2 काले, 2 लाल, 2 हरे और 2 सफेद। 7 और 23 पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ हरे, 8 9 नंबर सफेद, 6 12 लाल और 20 और 22 काले। आ गया समझ में? और बाकी जो बच गए सब पीत वर्ण के। याद कर लेना सब कोई। तो ये हो गया अर्थ। 29 नंबर
बोर्ड उठाओ ना। 29 नंबर भैया। आज फिर से आपको बता दे रहे हैं 29 नंबर का सबसे पहले लिखा है सिंहासने। ये लिखा सी के ऊपर बिंदी और है, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सिंह। सिंह नहीं बोलते, सिंह। और सिंह भी है ना, सी के ऊपर आधा न है वो, तो क्या हो जाएगा? सिंह। सिंह है, लेकिन वो न का उच्चारण अनुस्वार के अनुसार लेना अपने को, पूरा न का उच्चारण नहीं करना है। तो सिंह, क्या बोलते हैं? सिंह। तो ये है हटा दिए, सी के ऊपर बिंदी लगी, कितना हो गया? 2। अब है का कितना मात्रा? है नहीं, हा है, तो कितने हो गए? और फिर क्या है? स का कितना? कौन सा गण है ये? कौन सा गण है? त गण। त गण का फुल फॉर्म क्या होता है? ता रा जय। ता की 2 मात्रा, रा की 2 मात्रा और जय की 1 मात्रा। अगर ये और ये दोनों मिल जाना चाहिए। अगर अंतर है तो इसका मतलब गण में गड़बड़ी है, गण गलत है। ये गण और ये गण दोनों की जो मात्रा 1 हो जाएगी तो अपने को समझ में आ जाएगा ये कौन सा गण है? त गण। ठीक है। अब इसके बाद है ने। मिटाओ मिटाओ कपड़े के लिए। उसके बाद लिखा है ने। ने की कितनी मात्रा? 2। उसके बाद है म की 1 मात्रा और नी की 1। ये छोटा ई है ना, इसलिए। बड़ी ई होती तो 2 मात्रा। तो ये कितना हो गया? 211। कौन सा गण है? भगण। भगण का फुल फॉर्म भा न स। भा की 2 मात्रा, न की 1 मात्रा और स की 1 मात्रा। ये 211 211 मिल गए। 211 का मतलब 1 गुरु और 2 लघु। इसमें भी 1 गुरु है, 2 अक्षर का है, 2 मात्रा का है और बाकी 1 आगे समझ में? मिटा दो। उसके बाद है मयूख। मैं की 1 मात्रा। यह में बड़ी ऊ है इसलिए, और ख की कौन सा गण हो गया? ये कौन सा गण है? ज गण। जगण। जगण का फुल फॉर्म जय भा न। देवेंद्र ने कही थी मार कर चाहिए, तुम लाते नहीं हो। 1 भा की 2 मात्रा और न की 1 मात्रा। 121 और 121 मिल गए। कौन सा गण हो गया ये? जगण। जभान। ठीक है। अब इसके बाद मिटा दो। शिखा विचित्रे। शिखा, सी की 1 मात्रा। ले आओ जल्दी, ले आओ कहीं से, मार्केट से ले आओ तुम। 10 रुपए में आती है, चिंता नहीं करना। पकड़ो भैया, सीधा पकड़ो। खा की कितनी मात्रा है? 2। और म की, अच्छा विचित्रे का वी आएगा। वी की 1 मात्रा। कितनी हो गई ये? कौन सा गण हो गया? जगण। जगण का फुल फॉर्म जभान। जभान में भी 121 आता है। उसके बाद है चित्रे। ची की 1 मात्रा, लेकिन वहां पर त्र लिखा है। त्र में ध्यान रखना, त आधा है और र पूरा। त आधा र पूरा से मिला त्र। त अक्षर आधा और र पूरा मिलने से क्या होता है? त्र। अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे तुम? त्र ही तो बोलोगे, त्र नहीं पढ़ोगे। तो ये त्र हो गया। अब आगे लिखा था ची और आधा त मिल गया, तो इसकी हो गई 2 मात्रा। और फिर लिखा त्रे यानी रे। रे की कितनी मात्रा? 2। तीसरा 2 अक्षर के हो गए लास्ट वाले। अभी रख दो, पेन आ जाने दो नीचे, रख दो नीचे। 29 नंबर का पहला चरण सिंहासने
सिंहासने सिंहासने सिंहासने मणि मयूख मयूख शिखा शिखा विचित्रे शिखा विचित्रे सिंहासने सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे सिंहासने मणि मयूख शिखा विचित्रे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बोलिए। सिंहासने सिंहासन पर, सिंहासने मतलब सिंहासन पर, मणि मयूख मणियों की प्रभा से सहित, माला से सहित, शिखा विचित्रे यानी कि शिखा यानी पंक्ति, और विचित्र मतलब अनेक प्रकार के मणियों की किरणों से सहित सिंहासन पर विभ्राजते, बोलिए, विभ्राजते 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 तव वपुः तव वपुः कनकावदातं कनकावदातं विभ्राजते तव वपुः कनकावदातं कनकावदातं। देखिए वी की कितनी मात्रा, कितनी मात्रा होगी? एक। वी की एक मात्रा नहीं होगी, वी की नहीं होगी एक मात्रा। अरे आगे पीछे छोड़ो, हम जो पूछ रहे वो बोलो। वी की कितनी मात्रा क्यों होगी? एक, छोटी की मात्रा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आ गया भय, भय आधा अक्षर है, ठीक है, तो ये हो गया कितना? दो मात्रा का। अब वह बचा क्या वहां पर? रा। क्या बचा? रा। रा की कितनी मात्रा? दो। फिर ज बचा, ज की एक। कितने हो गए ये? कौन सा गण हो गया? त गण, फुल फॉर्म ताराज। इसके बाद है त। त की कितनी मात्रा? कितनी मात्रा? त की एक मात्रा है ना, पक्के में कि दो? क्या करोगे तुम लोग, क्या करोगे? अरे कॉन्फिडेंस अंदर से जागृत करो। क्यों बीपीएल क्यों हो जाते तुरंत में? अरे अभी की बात कर रहा हूं मैं। कितनी मात्रा इसकी? बस वर्तमान को देखो। अब इसमें ये लगा दिया मैंने, अब कितनी हो गई? क्यों हो गई? ए दोनों की दो दो मात्रा होती है, तो इसकी कितनी हो गई? तो फिर है त। त की कितनी मात्रा? और वह की कितनी हो गए? कौन सा गण हो गया ये? भगण हो गया। ये हो गया त गण और ये हो गया भगण। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया समझ में आप लोगों को? नहीं तो पूरा 48 का हो जाए और यही चीज समझ में नहीं आए तो बाद में कहोगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। ये एक बार सीख लो आप, बहुत अच्छी चीज है, और समय का सदुपयोग करना हो तो बहुत अच्छा है। आप एक एक काव्य उठाओ, उस काव्य का एक एक अक्षर निकालो, उसको इस तरह से डिवाइड करो, आपका जो है विशुद्धि बढ़ेगा, उपयोग एक जगह लगेगा, मन जो गलत जगह जा रहा है वहाँ से आकर सही जगह लग जाएगा। इसलिए क्या करना, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो उसके अक्षर को अलग अलग करके पढ़ो। नमोकार मंत्र भी पढ़ते हो, एक दिन जो है समय रहेगा तो नमोकार मंत्र को बताएंगे कि कितने अक्षर कितनी मात्राएं होती हैं। जानते हो आप लोग?
कितने अक्षर होती है नौकार मंत्र में? 35 अक्षर। और मात्राएं? हाँ, बचपन से तो पढ़ते आ रहे हैं। अब निकाल के बताओ मेरे को तो हम समझ जाए। उसके बाद है कौन सा अक्षर था? तो वपु। वपु व की एक मात्रा, प की एक मात्रा, लेकिन इसमें छोटी ऊ लग गई। अब इसकी कितनी मात्रा हो गई? कितनी मात्रा हो गई? एक। छोटी ऊ की कितनी मात्रा? एक। अभी भी इसमें कुछ बिगड़ा नहीं है, इसका एक ही मात्रा है। अब इसमें क्या लग गया? विसर्ग लग गया। अब इसकी कितनी मात्रा हो गई? 2। फिर है क। क की एक मात्रा। कौन सा गण हो गया ये? कौन सा गण है? जगण। मिटा दो। फिर है न। न की कितनी मात्रा? और क की? तोता रटन नहीं करो। क की एक मात्रा। अब इसमें आ की मात्रा जुड़ गई, कितनी हो गई? 2। फिर क्या है बाद में? व की कितनी मात्रा? कितनी? आधा व की कितनी मात्रा? आधा व की कितनी मात्रा? क्या करोगे तुम? पूरी नाक कटवा दोगे मेरी। आधा व लिखा है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आधा अक्षर का कोई मात्रा नहीं होता। आधा अक्षर बाद पहले वाले अक्षर से मिल जाए तो उसकी एक मात्रा हो जाती है, लेकिन अगर स्वतंत्र आधा अक्षर लिखा है तो उसकी कोई मात्रा नहीं है। अब इसमें से हलंत हटाना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसकी कितनी हो गई? एक मात्रा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये व लिखा है ना, ये व व्यंजन तो आधा ही होता है। क ख ग कोई भी व्यंजन ले लो आप, कितने होते व्यंजन? कितने व्यंजन होते हैं हिंदी में? 33 होते ना कि 28? 35, 33 या 34 ऐसे ही कुछ है। हिंदी वाले टीचर कहाँ गए? कितने होते? 33 व्यंजन होते हैं, सारे के सारे आधा अक्षर का ही होता है, मतलब उसमें स्वर नहीं मिले होते हैं। अपने को ये पूरा करने के लिए इसमें क्या मिलाते? अ। तो अभी क्या हो जाएगा? ये व। तो ये अ निकाल दिया अपन ने। और अपन की मात्रा कब जब भी गिनते हैं तो मात्रा किसकी गिनते हैं? व्यंजन की नहीं गिनते अपन, किसकी गिनते हैं? स्वर की। तो ये अ अक्षर की मात्रा एक है, ना कि व की। व में ये अ मिला दिया अपन ने, इसलिए व बन गया। अब इसकी एक मात्रा गिनेंगे। क्यों? क्योंकि अ अक्षर है। अगर यहां पर व के साथ ई मिला देते अपन तो क्या बन जाता? वी। ये जब भी स्वर मिलेगा आधा अक्षर के साथ ही मिलेगा, पूरे अक्षर के साथ स्वर कभी नहीं मिलता। जब भी मिलेगा तो आधे के साथ ही मिलता है। जैसे यहाँ पर व के साथ ई मिला दिया तो वी हो गया, और व के साथ ऊ मिला देते तो ऊ, और बड़ी मिला देते तो बड़ा ऊ। जैसा स्वर मिला दो वैसा अक्षर हो जाता है। तो अपन जो है आधा अक्षर का गिनती नहीं करते हैं, इसके साथ जो स्वर मिल जाता है उसकी गिनती करते हैं। यहाँ पर है ना ऊ की जगह ए मिला दो तो व के स्थान पर वे हो जाएगा। इसकी कितनी मात्रा हो जाएगी? 2। क्योंकि अ ई उ री री ये 5 ह्रस्व अक्षर को छोड़कर बाकी सभी स्वरों के 2-2 मात्राएं होती है। खाली 5 में भी तुम मान लो 3 अ ई उ, अ ई उ, ये तीनों को याद रखो कि इसकी एक मात्रा होगी सिर्फ। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं, कितने होते हैं स्वर? क्या करोगे तुम लोग? एक काम करना, यहाँ पर अच्छी पढ़ाई चलती हिंदी की, तो हिंदी व्याकरण का एक दिन क्लास ले लेना यहाँ पर स्कूल में। 16 होते हैं अपने आगम के अनुसार, उसमें से 3 छोड़कर अ ई उ छोड़कर बाकी सब की कितनी मात्रा? मुख्य रूप से 2। अगर री मिल जाए तुम्हें, कहीं री लिखा हुआ मिल जाए तो इसकी भी एक ही मात्रा होती है, और बड़ी री मिल जाए तो 2 मात्रा। ये री जानते हो? जानते हो तुम लोग? देखो जैसे है ना, क्या बोले तुम्हें, ऋषि लिखा है ऋषि, यहां पर है ना अगर एक मात्रा ऐसे लगी है तो ये है एक अक्षर का, यहां 2 लगा है तो हो जाएगी बड़ा री।
तो इसी प्रकार से ये एक एक अक्षर का, बाकी सब स्वर दो दो अक्षर के, दो दो मात्रा के हैं। तो कहां तक पहुंच गए थे अपन? दातम, दा की दो मात्रा और तम की दो मात्रा। इस प्रकार से ये दूसरा चरण कंप्लीट हो गया। मिटा दो। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्। विभ्राजते मतलब शोभायमान होते हैं, तव मतलब आपका, वपु मतलब शरीर। वपु मतलब क्या होता है? वपु मतलब, और तनु मतलब, तनु मतलब भी शरीर होता है, वपु मतलब भी शरीर होता है। और कनक, कनक मतलब स्वर्ण, अवदातम यानी कि स्वर्ण के सदृश समान चमक वाले आप शोभायमान होते हैं। उसके बाद तीसरा चरण देखेंगे अपन, क्या लिखा सबसे आगे? ब, कितनी मात्रा इसकी? एक। ब में ई की मात्रा जोड़ दिया अपन ने, कितनी मात्रा हो गई? दो हो गई। क्यों हुई? छोटी ई की मात्रा इसीलिए। अब इसमें आधा मैं और जोड़ दिया, अब कितनी हो गई? दो मात्रा हो गई। इसी प्रकार ब लिखा, कितनी मात्रा है? एक। इसमें आधा मैं जोड़ दिया, कितनी हो गई? दो। बिंबम, क्या बोलेंगे? फिर है उसके बाद वियद, वी की कितनी मात्रा? एक। कौन सा गण हो गया ये? तगण। तगण का फुल फॉर्म ताराज, भगण का फुल फॉर्म भानस, और सगण का फुल फॉर्म सलगम। अब उसमें है ही नहीं बसंतिल का छंद में, तो बस यही तो है कि पूरा टोटा रटन में जा रहे हो कि ये तो ऐसे ही आएगा इसके बाद। अरे गण तो 8 होते हैं ना, तो गण 8 होते हैं, तो 8 गणों का फुल फॉर्म याद कर लो। तगण, मगण, जगण। मगण का फुल फॉर्म मातारा। जयगण का फुल फॉर्म जभान। नगण का फुल फॉर्म नसल। ये पूरे है ना, आप लिख लो अलग अलग और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये इसके बाद क्या है? फिर वी के बाद क्या है? यह की कितनी मात्रा? एक। लेकिन बाद में क्या है? आधा द आ गया है, तो इसकी कितनी मात्रा हो गई? दो। फिर उसके बाद क्या है? वी की कितनी मात्रा? एक। और लय की कौन सा गण हो गया ये? भागण हो गया। कौन सा फुल फॉर्म है ये? भानस। भानस में जो है 2 1 1, पहले बड़ा फिर छोटा और फिर छोटा। आ गया समझ में? आ गया यहाँ तक समझ में? प्यारी प्यारी दादी अम्मा, कुछ आ रहा समझ में कि नहीं? संख्या तो याद हो ही जाएगा। मोबाइल नंबर याद करते हो? वैसे याद कर लो। 221 211 121 111 22। याद नहीं हो तो 2, और याद हो जाए तो नहीं देना, मिटा दो ये। उसके बाद क्या था? कौन सा अक्षर था? स की कितनी मात्रा? एक। द की कितनी मात्रा? एक। द के आगे क्या लग गया? लग गया। अब इसकी कितनी हो गई? 2। इसके बाद स की कितनी मात्रा? एक। लेकिन इसमें लग गया ऊ, अब कितनी हो गई? कितनी हो गई? क्यों? ऊ लग गया ना। अच्छा, छोटा हुआ है। आ गया समझ में? तो ये कितनी हो गई? एक। कौन सा गण हो गया ये? जगण। जगण का फुल फॉर्म जभान। इसके बाद क्या है? लय। लय की कितनी मात्रा? एक। तय की एक है। इसमें आ की मात्रा लगा देंगे तो कितनी हो जाएगी? 2। उसके बाद क्या है? वी की कितनी मात्रा? एक। कौन सा गण? जगण। आ गया समझ में? उसके बाद है फिर तानम, ता की 2 मात्रा और न की नम की 2 मात्रा। ये हो गया तीसरा चरण कंप्लीट हो गया। मिटा दो। बिंबम, वियद, विलस, दंसु, लता, वितानम। बिंबम, वियद, विलस, दंसु,
लता वितानम बिंबम वियद विलस दंसु 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 लता वितानम सिंहासने मणिमयूख शिखावित्रे विभ्राजते तव वपुकनकावदातम् बिंबं वियद विलसदंसु लता वितानम बस। उसके बाद क्या लिखा? त लिखा। त लिखा, कितनी मात्रा हो गई? एक। इसमें छोटी ऊ की मात्रा लगा दी, कितनी मात्रा हो गई? अभी भी एक ही रहेगा। क्यों? छोटी ऊ है। और इसको मिटा के यहाँ पर बड़ी कर दे तो दो हो गई पक्के में। कितने होशियार हो तुम लोग। उसके बाद है यहाँ पर अंग, आधा अक्षर। कितनी मात्रा हो गई? दो। कितनी मात्रा हो गई? दो ही हुई। क्यों? इस बड़ा हुआ है ना, यहाँ तो तीन हो जाना चाहिए था, दो ही होगा। अरे आधे की मात्रा तो होती है, लेकिन वो दो पहले से है, इसलिए तीन मात्रा होती नहीं है। तीन मात्रा किसकी होती है? हमने क्या बताया था? ये अगर साथ में है त के साथ, इसको कहते हैं डेड बॉडी। क्या कहते हैं? अ की डेड बॉडी। किसकी? अ अक्षर की डेड बॉडी है ये, मतलब साइलेंट अ। इसका मात्रा नहीं गिनेंगे त के साथ। अगर लिखा है तो अपन गिन सकते हैं इसकी दो मात्रा। अगर दो बार लिखा है तो इसकी कितनी मात्रा हो जाएगी? तीन। इसको कहते हैं प्लुत। कौन सा स्वर है ये? प्लुत स्वर। दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, तीन प्रकार के स्वर होते हैं। सुलोचना जी सही है ना? बता देना कहीं गलती हो तो दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। तो ये है ना त ऐसे जोर देकर बोलना तो इसकी संख्या बढ़ जाती है, तीन अक्षर की हो जाती है, तीन मात्रा की हो जाती है। लेकिन ये अधिकांश अभी मिलते नहीं है अपने को, इसलिए जो है इसको अपन ने नहीं बताया आपको। जब आएगा तब देख लेंगे। मिटा दो इसको, मिटाओ जल्दी। यहां पर लिखा है त, और त के साथ छोटी ऊ लिखा है। कितनी मात्रा है? एक। इसके साथ आधा अंक मिल गया, कितनी हो गई? दो मात्रा। फिर उसके बाद है ग। ग अक्षर की कितनी मात्रा? एक। ग की कितनी मात्रा? एक। अब इसमें आ की मात्रा मिल गई, कितनी हो गई? दो। इसमें ओ की मात्रा मिल गई, दो। क्या हो गया? तुंगो, तुंग गो, तुंग गो, तुंग गो। फिर है दया। दया की कितनी मात्रा? एक। कितने हो गए ये? कौन सा गण हो गया? हो गया। चलो भैया मिटा दो। फिर है उसके बाद या। पहले यह लिखा है, यह की कितनी मात्रा? रिंकू भैया यह की कितनी मात्रा? एक। और इसमें आ की मात्रा मिला दी तो कितनी हो गई? दो। अब इसके बाद यहां पर है ना आधा द और मिलेगा, कितनी मात्रा हो गई? दो। याद्री लिखा ना, द्री लिखा, द्री लिखा। ये कैसे लिखा? आधा द और री से। अब इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे इसको? पढ़ोगे ना द्री। तो ये आधा द और री है, तो आधा द इधर चला गया और यहां क्या बचा? कितनी मात्रा इसकी? एक। क्या हो गया? याद्री हो गया। याद्री। तुंगो, तुंगो
दयाद्री, दयाद्री के बाद है सी। स की एक मात्रा है, लेकिन उसमें ई की मात्रा मिल जाने से उसकी कितनी हो गई? एक ही हुई। अच्छा, तो ये कौन सा गण हो गया? भगण हो गया, यानी कि भानस। ठीक है, मिटा दो। देखो ये जो है 29 नंबर का मैं बता रहा हूँ, अब सीधे 48 नंबर का बताऊंगा, ये अलग अलग करके, क्या समय बहुत लगता है इसमें। सी रे सी लिख दिया था अपन ने, अब र लिखना है। र की एक मात्रा, स की एक मात्रा, इसमें छोटी ई मिल गई, कितनी हो गई? एक ही मात्रा हुई, तो छोटी ई को हटा दो। बड़ी ई की कितनी हो गई? दो। और फिर क्या है? वह की कितनी? कौन सा गण हो गया? जगण का फुल फॉर्म जभान, जय भा न। फिर क्या उसके बाद? क्या उसके बाद? मिटाओ भैया, कौन सा अक्षर लिखना है? अभी वह तक लिखा था अपन ने। अच्छा, तो स की एक मात्रा, है की एक मात्रा, लेकिन वहां पर बगल में लिखा है स और स में लिखा है र। ये कैसे लिखता है, कैसे बनता है? ये आधा स और र से। क्या पढ़ोगे इसको? क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ोगे? स्र। स्र नहीं पढ़ोगे, आधा स और र, स्र पढ़ोगे। तो ये जो है ना आधा स इसमें आ जाएगा, है के साथ। सहस, 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 तो इसकी कितनी हो गई? और यहां क्या बचा फिर? र बचा। र की कितनी मात्रा? एक। कितने हो गई ये? कौन सा गण है? सहस्र, सहस्र, सहस र, सहस्र, सहस्र आ गया। उसके बाद है फिर रस्मे। र की एक मात्रा, आधा स मिल जाने से दो मात्रा हो गई। म की एक मात्रा, एक ही मात्रा मिल जाने से दो मात्रा हो गई। आ गया समझ में? रख दो भैया। तुंगो दयाद्री, तुंगो दयाद्री शिरसी व सहस्र रस्मे। तुंगो दयाद्री शिरसीव व सहस्र रस्मे। तुंगो दयाद्री शिरसीव व सहस्र रस्मे। तुंगो दयाद्री शिरसीव सहस्र रस्मे। तुंगो दयाद्री शिरसीव सहस्र रस्मे। बिंबम यानी बिंब, वियद विलस। वियद विलस मतलब क्या होता है? आकाश में शोभित, शोभायमान। दंसु में से अंशु निकलेगा, अंशु लता, अंशु लता, अंशु लता वितानम, यानी कि किरणों की लताओं के समूह। तुंग, तुंग उद्रयाद्री। तुंग मतलब उतुंग, उतुंग मतलब ऊंचाई, और उद्रयाद्री मतलब पर्वत। शिरसी, शिरसी मतलब शिखर पर। इव, इव मतलब समान। सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि मतलब क्या होता है? हमने पहले भी बताया था, एक बार निकल चुका है, सूर्य। यानी कि ये कह रहे कि उद्याचल पर, चोटी पर जब सूर्य निकलता है तो वो दृश्य बहुत ही देखने में अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि देखते ही रहें। उसी प्रकार जिनेन भगवान जब किसमें? सिंहासन पर विराजमान होते हैं, तो वो छवि जिनेन भगवान की, कैसा सिंहासन भी कैसा है? मणियों से चित्र विचित्र सिंहासन है, और उसमें अगर सोना रख दिया जाए तो उसका सोने का वैल्यू और बढ़ जाता है। उसी प्रकार मणि रूपी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते, सिंहासन पर, सिंहासन को स्पर्श नहीं करते, लेकिन उनकी केवल ज्ञान की महिमा है, उनके पुण्य का उदय है कि उनके लिए स्पेशल सिंहासन लगता है, लेकिन उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर ही विराजमान होते हैं।
लेकिन उनके लिए ये दूसरे नंबर का प्रातिहार्य है। कौन सा? सिंहासन। पहला कौन सा प्रातिहार्य था? अशोक वृक्ष, और दूसरा सिंहासन। तो सिंहासन उनके नीचे लगा रहता है, लेकिन वो स्पर्श नहीं करते, वो तो उनको कुछ चाहिए ही नहीं, वो कहते मेरे को कुछ नहीं चाहिए। फिर भी देवों की और उनके पुण्य का उदय है कि ये सारी चीजें उनके विभूति लगी होती है। तो सिंहासन के ऊपर सोने का शरीर ऐसा लगता है जैसे बहुत विशाल पर्वत की चोटी के ऊपर सूर्य का उदय हुआ हो। चलिए, इसको पढ़ा नहीं अपन ने अभी, एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर आप पढ़ना। सिंहासने मणिव्यूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम् बिम्बं वियद्विलसितं सुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसिव सहस्ररश्मिः बोलिए सभी को एक साथ। हो गया क्लियर? यहाँ तक कितने काव्य हो गए? 29 तक हो गए हैं। इसके आगे कल देखेंगे अपन। जय परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर विनिश्चय सागर जी महाराज की। सभी को अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। परम पूज्य वाक्यश्री श्रवणाचार्य